हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी थोड़ा अच्छा है, यूनिक है, तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं करके रख रखा है। आपको समझाता हूँ पहले। कह रहे हैं दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। हमें वो एपीज नहीं दिए हुए, बस बताया हुआ है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज सेम। जो भी आई डोंट नो बट सेम है। ठीक है, तो अगर एक एपी का ए मैं ए ले लेता हूं और दूसरे एपी के ए को सिर्फ ए ले लेता हूं, मतलब एक एपी इससे शुरू हो रहा है, एक एपी इससे शुरू हो रहा है। ए तो लेना ही है, पर सेम ए लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो एक को बड़ा ए ले लेता हूं, एक को छोटा ए ले लेता हूं। बट डी डी तो दोनों का ही सेम है। इसका भी डी सेम है, इसका भी डी सेम है दोनों का डी। अब वो कह क्या रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मतलब उनकी जो 100th टर्म है, इस एपी की जो 100th टर्म है दैट इज A11, और इस एपी की जो 100th टर्म है दैट इज सॉरी इस एपी की जो 100 टर्म है दैट इज A100, इस एपी की जो 100 टर्म है दैट इज A100। इनका जो डिफरेंस है माइनस करते हैं तो 100 आता है। यही कह रहा है। ठीक है, कर लेते हैं भाई। A प्लस में n माइनस वन इंटू डी माइनस में A प्लस में n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 100। A n माइनस वन यानी कि 100 माइनस वन इंटू डी ए प्लस में 99 डी माइनस में ए प्लस में 99 डी। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ समझदार बच्चे क्या करेंगे ना, सिर्फ माइनस लगा देंगे सिर्फ ए के साथ, बट माइनस 99 के साथ भी आएगा जब ब्रैकेट खुलेगा। तो यानी कि ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी। अब डी तो सेम था, डी तो दोनों में सेम था, तो डी कट गया और हमारा आंसर क्या रहता है, ए माइनस ए इज इक्वल टू 100। क्या ये समझ आया? मतलब कि जो पहली टर्म है उस एपी की और दूसरे एपी की, दोनों को माइनस करें तो भी 100 आता है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इससे आगे सॉल्व हो भी नहीं रहा। उन्होंने मांगा क्या है, इससे क्या करना है हमें, उन्होंने मांगा क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, यानी कि जो 1000 टर्म है उसमें डिफरेंस क्या है, उनकी दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस क्या है। यानी कि वो लोग मांग रहे हैं 1 अपॉन में ए अपॉन 1000 माइनस में ये वाला 1000। ये मांग रहे हैं वो लोग, बिल्कुल मांग रहे हैं। कर दो भाई, आसान सा है। A1000 क्या होता है भाई, ए प्लस में 999 डी माइनस में ए प्लस में 999 डी। यही तो मांग रहे हैं वो। अब तुम सोचोगे 999 कहां से आ गया, अरे n माइनस वन डी होता है यार, समझ लो ना। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस में n माइनस वन डी। अब बार बार पूरा थोड़ी लिखूंगा, 4 लाइनें थोड़ी खत्म करूंगा। n माइनस वन, थोड़ा आलसी हूं भाई, मैथ्स में आलसी होना, जो आलसी होगा ना वो तेज कर देगा क्वेश्चन को। मैथ्स में आलसी लोग ज्यादा तेज करते हैं। n माइनस वन, n माने कि जो भी n है उसमें से 1 माइनस होता है, तो यार n में से 1 माइनस कर दो ना, n में से 1 माइनस कर दो, सीधा पूरा दो लाइन क्यों वेस्ट करवाते हो। n माइनस वन डी, ठीक है। a प्लस ट्रिपल नाइन डी माइनस ए माइनस ट्रिपल नाइन डी, काटा काटा a माइनस ए आ गया। ये तो इसको आगे कैसे सॉल्व करूं, करने की जरूरत ही नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन वन से उठा लो ना, a माइनस ए की वैल्यू क्या थी, 100, तो यहां भी डाल दो a माइनस ए इज इक्वल टू 100, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 100। ये लास्ट पार्ट में अगर किसी को दिक्कत आई है थोड़ा ध्यान से समझो। a माइनस ए आ गया, हम लास्ट में a माइनस ए तक पहुंच गए। कह रहे इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1000 टर्म माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस ए तक पहुंच गए। a माइनस ए क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन आप एक बात सोचो ना, हमने अभी तो निकाला था a माइनस ए इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन 1 बनी थी। तो क्या मैं a माइनस ए की वैल्यू 100 नहीं लिख सकता, यहाँ पे a माइनस ए की वैल्यू 100 है, लिख दी मैंने, यानी कि आंसर हमारा 100 है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि आप लोगों को दिखेगा इस तरफ।